किसी भी इंसान को अपनी लत कैसे लगानी है, ये आपको आज की वीडियो में सिखाने वाला हूँ। अगर तुम चाहते हो कि हर कोई तुम्हारे पास बैठे, हर कोई तुम्हारे लिए अवेलेबल रहे, हर कोई तुम्हारे बारे में सोचे, हर कोई तुमसे मिलना चाहे, घर जाने के बाद भी हर कोई तुम्हारे बारे में सोचता रहे, तुम उनके पास हो चाहे दूर हो, लेकिन तुम्हारी थॉट्स हमेशा उनके माइंड में चलती रहे, इस वीडियो के बाद तुम भी एक ऐसे इंसान बन जाओगे जिसके लिए लोग खुद अवेलेबल रहेंगे, जिसके पास बैठना, जिससे बात करना, जिसके बारे में सोचना शुरू कर देंगे। तो अगर तुम दूसरों को अपनी लत लगाने के सीक्रेट समझना चाहते हो, लोगों को अपनी एडिक्शन लगाना चाहते हो, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, वरना तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, नॉट बी रिप्लेसेबल। देखो, जिस चीज को रिप्लेस किया जा सकता है उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, कोई भी उस चीज को पूछता नहीं है जो रिप्लेस हो जाती है। अगर तुम भी एक ऐसे इंसान हो जिसको इजीली रिप्लेस किया जा सकता है, जिसको इजीली बदला जा सकता है, कोई भी इंसान आकर तुम्हारी जगह ले सकता है, तो तुम्हारी एडिक्शन किसी को नहीं होगी, तुम्हारी लत किसी को नहीं लगेगी। लोग उसी इंसान के आदी होते हैं जिसको रिप्लेस करना बहुत मुश्किल होता है, जिनको बदलना बहुत मुश्किल होता है। लोगों की लाइफ में एक ऐसे इंसान बनकर रहो जिसको कोई रिप्लेस ना कर पाए, कोई भी तुम्हारी जगह ना ले पाए। तुम लोगों को ऐसा फील करवाओ जो कोई दूसरा फील ना करवा सके। लोगों को वो चीज दो जो कोई दूसरा देने के बारे में सोच भी ना पाए, फिर तुम्हारी वैल्यू बनी रहेगी, फिर तुम्हें कोई भी इग्नोर नहीं कर पाएगा, बल्कि तुम्हारी वैल्यू बढ़ती जाएगी। देखो, नोकिया मोबाइल एक वक्त में बहुत शानदार था, हर कोई उसको पसंद करता था, उसकी बहुत वैल्यू थी, लेकिन उसको रिप्लेस किया जा सकता था। जब उसकी जगह आज आईफोन ने ले ली तो उसको कोई पूछता नहीं है। अगर तुम भी एक ऐसे वेरिएंट हो जिसको रिप्लेस किया जा सकता है, तुमसे बेहतर कोई इंसान आकर तुम्हारी जगह ले सकता है, तो तुम्हारा फ्यूचर खतरे में है। तुम लोगों की लाइफ में एक बेकार इंसान बनने वाले हो। अगर चाहती हो कि लोग तुम्हारे बारे में बात करें, तुम्हारे बारे में सोचें, तो तुम्हें ऐसा इंसान बनना पड़ेगा जिसको रिप्लेस ना किया जा सके। नंबर 2, बी लेस अवेलेबल। देखो, जो चीज जितनी कम होगी उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। अगर तुम लोगों के माइंड में अपना ऐसा इमेज क्रिएट करके बैठे हो कि तुम उनको हर वक्त अवेलेबल हो, वो जब चाहे तुमको अप्रोच कर सकते हैं, जब चाहे तुमको बुला सकते हैं, तुम अपने काम छोड़कर उनके लिए भाग सकते हो, अपनी लाइफ को छोड़कर उनकी लाइफ में कोऑपरेट करने के लिए भाग सकते हो। अगर तुम्हारा इमेज एक ऐसे इंसान का है तो फिर तुम कभी भी एक इफेक्टिव इंसान नहीं बन सकते। देखो, इंसान उन्हीं चीजों के पीछे भागता है जो उनको पूरी तरह से नहीं मिलती। अगर तुम्हें कोई बुक पसंद है, तुम उसको खरीदना चाहते हो, तुम्हारे दिल में उसके लिए बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होगी, बहुत अट्रैक्शन होगी। तुम किसी के भी हाथ में वो किताब देखोगे तो तुम्हारा दिल करेगा कि कब वो तुम्हारे हाथ में आएगी, लेकिन जब वो तुम्हारे हाथ में आ जाएगी, जब तुम उसको खरीद लोगे, जब तुम उसको पालोगे, तो उसकी वैल्यू तुम्हारे लिए 2 कौड़ी की रह जाएगी। तुम शायद उसको देखना भी पसंद नहीं करोगे, क्योंकि अब तुमने उसको पा लिया है, वो तुम्हारे हाथ में आ गई है। लेकिन जब तक वो किताब तुमसे दूर रही है, लोगों के हाथ में दिखती रही है, तुम्हारी अट्रैक्शन बढ़ती रही है। यही रूल है कि तुमने लोगों के हाथ में इतना अवेलेबल नहीं रहना कि तुम उनके लिए बेकार हो जाओ, बल्कि तुमने लोगों से फासला रखना है जिससे तुम्हारी अट्रैक्शन बनी रहे, जिससे लोग तुम्हें पाने की कोशिश करते रहें, तुम्हारे पीछे भागते रहें। यही असल गेम है एडिक्शन की। फिर ही तुम्हारी एडिक्शन लोगों को लगेगी जब तुम उनको अवेलेबल नहीं रहोगे, ज्यादा पीछे नहीं भागोगे, बल्कि दूर दूर से उनको दिखते रहोगे। नंबर 3, क्रिएट मिस्ट्री। जो इंसान मिस्टीरियस होता है, जो अपने रूल्स, अपने गोल्स, अपने प्रिंसिपल्स, अपने टारगेट हमेशा दूसरों से छुपा कर रखता है, जो अपना नेक्स्ट मूव दूसरों से छुपा कर रखता है, जो अपनी लाइफ को प्राइवेट रखता है, लोग उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, लोग उसके बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं कि यार ये इंसान क्या सोच रहा है, इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये क्या आगे करने वाला है। और यही चीजें तुम्हारी अट्रैक्शन को बढ़ाती हैं। अगर तुम दूसरों के आगे खुली किताब की तरह बन जाओगे, हर कोई इजीली पढ़कर तुम्हें आगे निकल जाएगा, तो तुम्हारी अट्रैक्शन नहीं रहेगी। इसलिए एक मिस्टीरियस इंसान बनो, अपना नेक्स्ट मूव किसी को मत बताओ, अपनी लाइफ के बारे में ज्यादा मत बताओ, बल्कि अपनी लाइफ को प्राइवेट रखो। जितने ज्यादा प्राइवेट रहोगे उतनी अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी, क्योंकि जब तुम्हारे बारे में लोगों को पता चल जाएगा, वो सब कुछ जान लेंगे कि तुम्हारी खूबी क्या है, तुम्हारी खामी क्या है, तुम कहाँ से वीक हो, तुम कहाँ से स्ट्रॉन्ग हो। और जब किसी भी चीज के बारे में पता लग जाता है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, उसकी अट्रैक्शन खत्म हो जाती है। किसी भी गैदरिंग में हर किसी की नजर उसी इंसान पर होगी जो मिस्टीरियस होगा, जो अपने बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहा होगा। हर कोई उसी से बात करने की कोशिश करेगा, हर कोई उसी के पास बैठना चाहेगा, क्योंकि लोग जानना चाहेंगे कि उस इंसान के अंदर क्या चल रहा है। नंबर 4, स्मेल गुड। ये बात सुनने में शायद तुम्हें थोड़ी ऑकवर्ड लगे, लेकिन तुम्हारी स्मेल ही दूसरों को तुम्हारा एडिक्टेड बनाती है। ये चीज साइंटिफिकली प्रूव हो चुकी है कि लोगों के माइंड में तुम्हारी स्मेल हमेशा रहती है। जब लोग तुम्हारे पास से गुजरते हैं, तुमसे मिलते हैं, तुम्हारे पास बैठते हैं, तुमसे हाय हेलो करते हैं और तुमसे एक अच्छी स्मेल आ रही होती है, तो ये चीज उनके माइंड को हिट करती है। वो तुमसे दूर जाकर भी तुम्हारी कंपनी को फील कर पाते हैं, तुम्हारी स्मेल को लेकर
तुमसे कनेक्टेड रहते हैं। इसलिए जब भी किसी से मिलो एक अच्छी स्मेल के साथ मिलो, एक अच्छा परफ्यूम यूज करना शुरू कर दो। ये तुम्हें मैग्नेटिक पर्सनैलिटी वाला इंसान बना देगा। जब भी तुमसे मिलने वाला कोई इंसान तुम्हारे बारे में सोचेगा तो सबसे पहले उसके माइंड में तुम्हारी स्मेल आएगी, और अगर अच्छी स्मेल होगी तो वो ऑटोमेटिकली तुमसे अट्रैक्टेड फील करेगा। वो दिल ही दिल में सोचेगा कि यार इस इंसान में कुछ खास जरूर था जो इसके बारे में इतना अच्छा सोच रहा हूँ, इसके बारे में सोच कर ही मुझे इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है। जितना भी तुम अफोर्ड कर सकते हो उतना अच्छे से अच्छा परफ्यूम यूज करना शुरू कर दो। अपनी स्मेल को अट्रैक्टिव बनाओ, क्योंकि तुम्हारी स्मेल ही दूसरों को तुम्हारी लत लगा सकती है और लोग तुमसे बार बार मिलने के लिए आ सकते हैं। नंबर 5, डोंट बी लीनियर। देखो कभी भी अपना मूव, कभी भी अपनी लाइफ, कभी भी अपना मूड एक जैसा मत रखो, क्योंकि अगर तुम हमेशा एक जैसे रहोगे तो तुम बोरिंग बन जाओगे, लोगों की अट्रैक्शन खत्म हो जाएगी। और जब तुम्हारे मूड डिफरेंट होंगे, तुम रोज कुछ अलग कर रहे होगे। एक दिन तुम किसी को बहुत ज्यादा प्यार दिखा रहे हो, बहुत ज्यादा केयर कर रहे हो, अगले ही दिन तुम उससे दूर जा रहे हो, उसको इग्नोर कर रहे हो। कभी दूसरों के साथ बैठकर बहुत खुश हो रहे हो, मिल रहे हो, और कभी कभी उनको इग्नोर करके अपनी लाइफ में बिजी हो रहे हो। कभी बहुत ज्यादा सीरियस हो रहे हो, कभी बहुत ज्यादा केयर दिखा रहे हो। यही चीजें दूसरों को एडिक्टेड बनाती हैं। यही चीजें लोगों के माइंड को ट्रैप कर सकती हैं। ये इतनी डार्क ट्रिक है कि लोग इसी से दूसरों को कंट्रोल कर लेते हैं। अपना मूव और अपना मूड हमेशा बदलते रहो, कभी भी लीनियर मत रहो, एक ही डायरेक्शन में मत चलो, एक जैसे मत रहो, बल्कि अपने आप को बदलते रहो। दूसरों के माइंड के साथ खेलते रहो, उनको इमोशनल ट्रिगर देते रहो। कभी भी उनको ये फील ना करवाओ कि तुम एक बोरिंग इंसान हो, तुम हमेशा यही करते हो, बल्कि कभी कभी उनकी एक्सपेक्टेशन से उलट काम कर दो। जो लोग तुमसे एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे डिफरेंट काम कर दो। यही चीज तुम्हें ज्यादा अट्रैक्टिव बनाएगी। लोग कभी भी तुमसे बोर नहीं होंगे। तुम्हारे साथ रहते हुए वो कभी भी तुम्हें इग्नोर नहीं कर पाएंगे, बल्कि वो हमेशा क्यूरियस रहेंगे कि तुम आगे क्या करने वाले हो, तुम्हारा अगला मूव क्या है, तुम आगे क्या सोच रहे हो। लेकिन अगर तुम एक जैसे ही रहोगे तो तुम्हारी अट्रैक्शन खत्म होने लग जाएगी। दूसरे भांप लेंगे कि तुम कैसे इंसान हो, कैसा सोचते हो। और अगर तुम्हें दूसरों को अपनी लत लगानी है तो कभी भी उनको ये महसूस मत होने दो कि तुम एक्चुअल में कैसे इंसान हो, बल्कि अपनी पर्सनैलिटी को बदलते रहो। यही तुम्हें एक पीपल मैग्नेट बनाएगा। और अगर यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो तो कमेंट में जरूर बताना कि तुम कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दो। और मजीद ऐसी पावरफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले तुम्हें मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।